अरे तू जाईलच मी नाही. तुला तुला पक्की काय घातलं अरे थंडीमुळं. बस माग मला चलू दे. फॅशन डिझाईन मध्ये पाठवा. दोन नंबर ह्याच्यावर विसरलं का व्हायला रे एवढं लवकर. कोणतं हे ना. तो अभी मैं पूना में अमर के फ्लैट पे हूँ. तो यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं 16 मार्च को पूना से अम्बेजोगाई चला गया था क्योंकि मेरे घर वाले जो है वो पॉजिटिव आए थे. तो तब मेरी मीनम्मा जो थी वो यहीं पे थी और तब से लेकर आज तक मतलब 4-5 महीने हो गए वो यहीं पे है. तो मैंने सोचा कि यार चलो उसको वापस गाँव लेके चलते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो शुरू होने नहीं वाले हैं और दिवाली के बाद वो शुरू होने वाले हैं. तो 100 दिन हैं, 3-4 महीने हैं, तो तब तक मैं गाड़ी को वहीं पे इस्तेमाल करूँगा ऐसा मैंने सोचा है. तो प्लान में कुछ चेंजेस हो सकते हैं. या तो मैं यहीं पे रुक सकता हूँ 4 महीने, दिवाली तक मैं यहीं पे रुक सकता हूँ, या फिर 15 दिन, 20 दिन, महीना, मतलब जैसा कुछ चलता है वैसा चलने देना है. कुछ प्लान नहीं है. और सोमवार से मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है तो शायद मैं यहीं से वो कंटिन्यू करूँगा या फिर कल वापस गाँव चला जाऊँगा और उधर से मैं कंटिन्यू करूँगा. कोई प्लान फिक्स नहीं है और आपको मैं बताता ही रहूँगा. हर दिन एक व्लॉग शायद अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा फ्लैट दिखा देता हूँ. ये है उसका हॉल. लाइट फ़िलहाल के लिए बंद है. ये यहाँ पे एलसीडी भी है. पहला वाला जो फ्लैट था तो उसमें क्या था कि यहाँ गैलरी हुआ करती थी. अब यहाँ पे खिड़की है और बाकी के कमरे में आपको दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे एक मेड भी है जो कि आके खाना बनाती है. तो ये है किचन और ये संडास बाथरूम तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं. तो ये है बेडरूम. ये एक बेड है. ये मेरा लैपटॉप है. तो मैं चेकिंग कर रहा हूँ कि क्या यहाँ से वीडियोज़ अपलोड हो सकते हैं, लाइव्स अपलोड हो सकते हैं. अगर हो सकते हैं तो मैं यहाँ पे रुकूँगा. और क्लास तो कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन वीडियोज़ अपलोड होना भी ज़रूरी है. तो अगर वो यहाँ से अपलोड हो सकते हैं तो मैं यहीं पे रुकूँगा. महीना, 15 दिन, जितना भी मेरा मन करेगा. 4 महीने अगर मन करा तो 4 महीने भी मैं यहीं रुकूँगा. और ये है बालकनी, लेकिन ये कपड़ों से भरी हुई है और ये सारे मेरे कपड़े हैं. ये मेरे कपड़े हैं, इधर मेरे कपड़े हैं, इधर मेरे कपड़े हैं. तो सारे कपड़े मेरे ही है ये. तो देखते हैं कि कैसा प्लान चलता है. अभी नहाया तो नहीं हूँ क्योंकि सारे कपड़े जो है वो गीले हैं. यहाँ से मैं जाऊँगा नाश्ता करने या फिर डायरेक्टली खाना खाऊँगा बाहर जाके और उसके बाद मिलते हैं. ठीक है, बाय बाय. बाजू में कोई है नहीं तो मैं शूट कर पा रहा हूँ. तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये है उसकी नगरी. ये तो जो फैमिली व्लॉग हमने शूट करा था तो उसकी एडिटिंग चल रही है. सारा का सारा डाटा जो है वो मैं मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आज पूरे दिन बैठ के ये एडिट कर दूँगा वीडियो में आज रात तक. और फिर कल का प्लान मैं आपको रात को बताता हूँ कि क्या है, वापस जाना है या फिर रुकना है. जो भी होता है वो बाद में आपको मैं बता दूँगा. ना काही म्हणा
पकड़ दे रहे जरा। बॉटल बसते ही बॉटल बसून जागा उरती। 2 टाकायचे हा 2 टाकायचे 2 नाही ना 50 50 ml चा फरक पडतो तेवढं रिकामं राहिलं असेल जमत असं ना। हां हां रिकामी म्हणजे रिकामी राहत नाही तो इंडिया। तुम्ही अजून घेतली 2 डबे टाकले तरी तुम्हाला भरून दिसणार नाही। 7:30 बज रहे हैं। मैं और अमर उसके कॉलेज के ग्राउंड पे आए हैं। उसका कॉलेज जो है वो साइड में ही है और जो मिनम्मा है उसका ऑयल भी हमने चेंज कर दिया है। ब्रेक थोड़े से लूज़ थे वो भी टाइट कर दिए हैं। अब जाने का प्लान जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। घर में जाके फिर देखेंगे कि कल सुबह जाऊंगा या फिर परसों सुबह जाऊंगा या फिर यहीं पे रुकूंगा। ऐसा कोई अभी तक फ़िक्स प्लान नहीं है। कोई भी अगर प्लान होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए ये ग्राउंड देखिए पहले आप। बाकी क्या है, दिन भर मैं सुबह 6 बजे आया और 6 बजे से अब तक रूम पे ही था। अभी बाहर आया हूँ मैं, तो अब रूम पे जाके डायरेक्टली मिलते हैं। थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए बाहर आए थे हम लोग। ये बिल्डिंग जो है वो एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग लग रही है मेरे को। मतलब एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कोई है नहीं, लड़कियाँ नहीं हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वीक पॉइंट यहाँ का लग रहा है मुझे। और वेदर भी थोड़ा सा बरसात वाला है। कसं वाटतंय निकोल्स? सगळं स्टोरेज फुल झालं तिच्या आयला। 3 मिनिटात शूटिंग उरली फक्त। आज रात्री कसल्या हालतीत ते जुने व्हिडिओ डिलीट करावंच लागतील। आज कसल्या हालतीत जुने व्हिडिओ एडिट करून डिलीट करावं लागतील। ते झालं 101 GB। ही आहे गंगा विलेज हडपसर। असा बेस्ट माहौल आहे सुबह। क्या म्हणजे इकडं 11 बज रहे हैं। मैं और अमर आ गए हैं उसके कॉलेज के पास, GSPM हडपसर। और भाई साहब किसी से बातें कर रहे थे, आप समझ लो कि किससे बातें कर रहे थे। तो अब ये व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करने का समय आ गया है। कल मैं जाने वाला था वापस मिन्नमा को लेके, लेकिन अब वो प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब मैं शायद मंडे को जाऊंगा। कल ये व्लॉग सुबह 10-11 बजे के आसपास आ जाएगा और एक और व्लॉग पूना में शूट होगा जो कि होगा कल का। उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। 2 मिनट का स्टोरेज बचा है बस। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मालूम है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बकवास है, लेकिन 100 व्लॉग ख़राब बनाऊंगा कट पर 100 व्लॉग ख़राब बनाऊंगा, लेकिन एक व्लॉग जो है वो फाड़ दूंगा। हमरे बघा इकडे इकडे ये है अमर शेठ, मस्त पुरीला बोलत बसले होते। बाय बाय। भी व्लॉग एंड करते हुए बोला था कि ये आदमी लड़कियों से बातें करता रहता है और हम जैसे सिंगल लोगों को जलाता रहता है, ऐसे दोस्तों को लेके आता है। इस सड़क पे आपको कोई दिखाई दे रहा है? इधर उधर ये देखो, ये आदमी
फिर से लड़कियों के साथ बातें कर रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। हम जैसे सिंगल लोगों का कुछ ख्याल भी नहीं है, करे तो क्या करे। बाय बाय। ये देखो फिर से एक बार देखो इस हरामखोर को, कुछ लाज शर्म है कि नहीं। सड़क पे कोई नहीं है, दोस्त को ऐसे गाड़ी पे बिठा दिया और खुद इधर उधर घूम के बातें कर रहा है। ये देखो कैलकुलेशन की बातें बता रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को। और बस कर बाबा बस कर, कुठं फिरशील पाप। सिंगल लोकांना सोबत घेऊन फिरायचं आणि असं गर्लफ्रेंडसोबत बोलत बसायचं। या रस्त्यावर कोणतरी दिसायला तुम्हाला?